श्री राम जय राम जय जय राम। किष्किंधा कांड। राम और लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे। वे वानर राज सुग्रीव से मिले, जो वहां अपने भाई राजा बाली के डर से छिपे हुए थे। हनुमान ने राम को विस्तार से बताया कि बाली ने अपने भाई सुग्रीव के विरुद्ध सभी अत्याचार किए थे। राम ने सुग्रीव पर दया की और उनसे मित्रता के हाथ बढ़ा दिए। सुग्रीव ने एक महिला द्वारा फेंके गए गहनों को अपने परिधान में दिखाया, जैसे कि रावण द्वारा उसका अपहरण किया गया था। एक रथ में हवाई रास्ते से गुजर रहा था। सुग्रीव ने कहा, वानरों ने उन्हें पकड़ लिया और मुझे आभूषण दिए, वह सीता के रत्न होते हैं। सीता के गहनों को देखकर राम व्याकुल हो उठे और अत्यंत दुखी हो गए। सूर्यपुत्र सुग्रीव ने सूर्य वंशज राम को शांत किया। कुशाग्र बुद्धि वाले हनुमान ने सुझाव दिया कि उन्हें बाली की खोज करनी चाहिए और फिर वर्तमान में बाली द्वारा नियंत्रित विशाल वानर सेना की सहायता से सीता की खोज में जाना आसान होगा। राम ने ऊंचे शाल वृक्ष पर बाण चलाया। बाण की शक्ति इतनी थी कि तीर एक ही बार में 7 शाल वृक्षों को भेद गया। बाली को परास्त करने के लिए राम की शक्ति के संदर्भ में सुग्रीव के मन में सभी संशय दूर हो गए। शक्तिशाली रावण, जिसने पूरी दुनिया को प्रताड़ित किया था, अपने से अधिक मजबूत बाली की अति शक्तिशाली से पूंछ में बंधे हुए थे और 8 दिशाओं में खींचे जाते हुए शरीर से खून बह रहा था। बाली इतनी अतुलनीय शक्ति के साथ और सुग्रीव, जिसने बाली के सभी कुकर्म भूलकर, जिसमें उसकी पत्नी का अपहरण भी शामिल था, उसके मन में गहरा उबलता हुआ क्रोध तथा राम के समर्थन के साथ युद्ध के लिए एक साथ आया। ऐसे भयंकर द्वंद्व के दौरान एक सही क्षण की प्रतीक्षा में राम ने बाली पर एक शक्तिशाली प्राणघातक तीर चलाया। बाली पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली ने लंबे समय तक तर्क दिया, क्यों राम स्वयं को छुपाए और उस पर तीर चलाए। जब उन्हें पता चला कि भगवान राम भगवान नारायण के अवतार हैं, तो उन्होंने उनकी ओर मुंह करके प्रार्थना की। बाली ने अपने प्रिय पुत्र अंगद को राम के संरक्षण में दिया। राम ने अपनी पावन तलवार अंगद को दी और अंगद को स्वीकार कर लिया। तृप्ति और मन की महान शांति के साथ बाली अपने स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गए। अंगद हनुमान की सहायता से निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए पिता बाली का अंतिम संस्कार किया गया। राम ने लक्ष्मण के माध्यम से सुग्रीव को वानर राजा के रूप में मुकुट पहनाया। राम ने सुग्रीव को शासन करने और मानसून के अंत में अपनी सेना के साथ वापस आने का निर्देश दिया। सुग्रीव हनुमान और अन्य लोगों के साथ किष्किंधा गए। राम पास ही एक दूसरी पहाड़ी पर गए। राम सुग्रीव से बहुत नाराज हो गए, जिन्होंने बिना जाने ही 4 सप्ताह बीत जाने के बाद सभी प्रकार के आनंद मनाने में स्वयं को लिप्त कर लिया और आनंद ले रहे थे। राम अब अपना धैर्य नहीं रोक सके, लक्ष्मण को यह पता लगाने के लिए भेजा। लक्ष्मण अपने पूरे क्रोध के साथ सुग्रीव से लड़ने के लिए तैयार किष्किंधा पहुँचे। सुग्रीव को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और लक्ष्मण के साथ हाथ जोड़कर राम के पास आए, उनके सामने प्रणाम किया और उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। राम का विचार परिवर्तन हुआ और उन्होंने सुग्रीव को स्वीकार कर लिया। वानरों की विशाल सेना देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए। वे चर्चा करने लगे सीता की खोज में उन्हें तैनात करने की योजना। सुग्रीव ने सेना को 4 समूहों में विभाजित किया और उन्हें 4 अलग अलग दिशाओं में जाने का आदेश दिया। ज्ञानी हनुमान, जामवंत, अंगद को दक्षिण की ओर भेजा गया। राजा सुग्रीव के निर्देशों का पालन करते हुए वानरों की सेना ने खोज की और उन्हें बहुत दुख हुआ क्योंकि वे खोज पूरा नहीं कर सके। अंततः वे महेंद्रगिरी में एकत्रित हुए
वे बहुत परेशान थे। वानर राजा सुग्रीव द्वारा निर्धारित 1 महीने की सीमा पहले ही बीत चुकी थी। वानरों को संबोधित करते हुए हनुमान जी ने एक बड़ा प्रश्न उठाया कि क्या वे बिना कार्य सिद्ध किए वापस किष्किंधा चले जाएं या महेंद्र पर्वत में प्राणों की आहुति दे दें। पड़ोस में बैठे चील राजा संपाति ने यह सब सुना। वह उनके साथ चर्चा में शामिल हुआ था और हनुमान से अपने छोटे भाई जटायु की वीरता पूर्ण मृत्यु के बारे में पूरी जानकारी सुनी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी कहानी खुद सुनाना शुरू किया। संपाति ने समझाया कि जैसे ही उसने अपने भाई जटायु को चिलचिलाती धूप से बचाने के लिए अपने पंख फैलाए, उसके पंख जल गए और वह फिर से उड़ने की क्षमता खो बैठा। संपाति ने सभी इकट्ठे बंदरों से राम नाम का जाप करने का अनुरोध किया। राम नाम की शक्ति से संपाति के जले हुए पंख फिर से उगने लगे और यह अपने मूल आकार में वापस आ गया। संपाति ने, जैसा कि उन्होंने रावण को आकाश मार्ग में सीता का अपहरण करते हुए देखा था, उन्हें सीता के लंका में कैद होने की सूचना दी। संपाति ने महसूस किया कि एक बड़ी ताकत के साथ लंका जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह जगह अच्छी तरह से सुरक्षित है और एक बहुत शक्तिशाली रक्षा बल द्वारा संरक्षित है। यह सुनकर बुद्धिमान, जानकार और अनुभवी जामवंत ने सुझाव दिया कि वीर हनुमान कार्य के लिए सही विकल्प हैं। तब पराक्रमी हनुमान ने विश्वरूप को लिया और मेरु पर्वत के ऊपर भव्य रूप से खड़े हो गए। इति श्री किष्किंधा कांड। श्री किष्किंधा कांड यहीं समाप्त होता है।